नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से लोगों को पता है कि भाई गुरु पूर्णिमा है, गुरुओं की पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि गुरु पूर्णिमा आखिर मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, गुरु पूर्णिमा जो है क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो वही हम जानेंगे स्टोरी कि आखिर गुरु पूर्णिमा किसके नाम से और कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि गुरु का महत्व क्यों है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि गुरु पूर्णिमा इज़ ए स्पेशल डे। तो गुरु पूर्णिमा एक विशेष दिन है, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन है, विशेष दिन है। ऑन विच यानी जिस है ना, इस क्या होगा, जिस दिन ऐसे होगा, वी थैंक, हम क्या करते हैं, थैंक यानी धन्यवाद देते हैं, आवर टीचर्स, हमारे शिक्षकों को या गुरुओं को, फॉर शेयरिंग, शेयर करने के लिए, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, साझा करने के लिए, बांटने के लिए, देयर नॉलेज, उनका या अपना को हम देयर का यूज़ करते हैं, नॉलेज, यहाँ पे के साइलेंट है, एल साइलेंट है ना, नॉलेज, सॉरी डी साइलेंट है, एल नहीं है, नॉलेज डी साइलेंट है, तो के और डी यहाँ पे साइलेंट लेटर है, तो इसे हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अपने जानकारी को, ज्ञान को, तो नॉलेज यानी ज्ञान होता है, विथ अस, हमारे साथ। तो जिस दिन हम अपने शिक्षकों को हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। एंड गाइडिंग, और गाइडिंग यानी होता है मार्गदर्शन करना, अस, हमारा, ऑन द राइट पैथ, पैथ यानी होता है मार्ग, और हमें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अ गुरु और टीचर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग्स ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड। अ गुरु यानी एक गुरु, और या टीचर यानी कि गुरु या शिक्षक, वैसे तो हम एक ही मानते हैं, हेल्प्स मदद करते हैं। तो हेल्प के साथ आप देख रहे वर्ब में यदि एस या ईएस लग जाए तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ता है, ती है, ते है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर। यही आई यू वी दे होता है तो आई हेल्प, यू हेल्प, दे हेल्प ऐसे होते हैं। यहीं पे ही सी इट या किसी का नेम है, थर्ड पर्सन है, तो हेल्प्स ऐसे ईएस लग जाता है। तो एक गुरु क्या करते हैं, मदद करते हैं, अस यानी हमारी, अंडरस्टैंड यानी समझने में, द डीपर मीनिंग्स यानी गहरे, हम बोल सकते हैं गहरे अर्थों को समझने में, ऑफ लाइफ, जीवन के, तो जीवन के गहरे अर्थों को समझने में एक गुरु हमारी मदद करते हैं। एंड ब्रिंग्स, फिर देखिए ऐसा लगा हुआ है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और लाते हैं, अस यानी हमें, क्लोजर यानी करीब, टू गॉड, और ईश्वर के करीब हमें लाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, एस का यूज़ किया गया, सॉरी, एस और एस का वर्ब में। गुरु पूर्णिमा मार्क्स द बर्थडे ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड गुरु इन इंडियन हिस्ट्री। तो गुरु पूर्णिमा मार्क्स, इसका मतलब क्या होता है, प्रतीक है, द बर्थडे यानी जन्मदिन, ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड गुरु इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का मतलब होता है भारतीय इतिहास के सबसे सम्मानीय गुरु में से एक, ऐसे वन ऑफ द मोस्ट, उनमें से एक का जन्मदिन के रूप में हम क्या करते हैं, जन्मदिन का प्रतीक है। वेद व्यासा, तो इसे वेद व्यास पढ़ेंगे, वेद व्यास। वेद व्यास आप सभी जान गए, वेद व्यास कौन थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। उन्होंने बताया था, ऐसे तो भगवान श्री गणेश ने वेद व्यास जो महाभारत है उसे ऐसे उन्होंने क्या किया था, लिखा था, और इन्होंने बताया था, तो उनका क्या हो गया था, दांत टूट गया था, दांत को तोड़ के लिखना शुरू कर दिया था भगवान। ऐसे अलग अलग स्टोरीज है बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए वेद व्यास जी कौन है। गुरु पूर्णिमा इज ऑल्सो नोन एज व्यास पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा इज यानी है, ऑल्सो नोन यानी जाना जाता है, एज यानी के रूप में, व्यास पूर्णिमा के रूप में भी, तो ऑल्सो यानी भी होता है, जाना जाता है। इन ऑनर ऑफ वेद व्यासा, इन ऑनर, इसे हॉनर नहीं पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे। ऑनर मतलब होता है सम्मान में, ऑफ वेद व्यास के सम्मान में, ऐसे होगा। क्लियर है? तो वेद व्यास के सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
फिर देखिए आगे, ही कंपाइल्ड, ही यानी उन्होंने, उसने, वह होता है लेकिन सम्मानीय तो उन्होंने ऐसे बोलेंगे। कंपाइल्ड, कंपाइल का मतलब इकट्ठा करना, संग्रहित करना, संकलित करना, उसे कंपाइल्ड कहते हैं। द वेदास यानी वेदों को संकलित किया। एंड रोट और लिखा, तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, रोट में से रोट, राइट, रिटन है तो रॉन्ग होता है, तो वहाँ पे डब्ल्यू आर यदि एक साथ है तो सामने का जो डब्ल्यू है साइलेंट के रोट पढ़ेंगे। और लिखा तो राइट का सेकंड रोट होता है। द महाभारत एंड पुराणास यानी महाभारत और पुराण को लिखा। दस इस प्रकार, स्प्रेडिंग ग्रेट नॉलेज थ्रू हिज वर्क, है ना, स्प्रेड यानी होता है फैलाना, ऐसे बोलेंगे उसे। तो उन्होंने क्या किया, ग्रेट नॉलेज यानी कि महान ज्ञान का प्रसार किया, फैलाया, थ्रू हिज वर्क अपने काम से, अपने कार्य से, इस प्रकार से। तो इस प्रकार अपने काम से, काम के माध्यम से महान ज्ञान का प्रसार किया। थ्रू यानी होता है के माध्यम से, के द्वारा। द स्टोरी ऑफ गुरु पूर्णिमा, अब इसकी कहानी सुनिए कि कैसे क्या हुआ। द स्टोरी ऑफ गुरु पूर्णिमा टेल्स बताती है, अस यानी हमें, अबाउट द बर्थ ऑफ वेद व्यासा। तो सॉरी दिस स्टोरी है ना, तो यह कहानी हमें गुरु पूर्णिमा के बारे में, गुरु पूर्णिमा की कहानी हमें वेद व्यास जी के जन्म के बारे में बताती है। तो अबाउट यानी होता है के बारे में। तो चलिए देखते हैं उनका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, माता पिता का नाम क्या था, सब आपको जानना चाहिए। हम जो त्यौहार मनाते, किसी भी धर्म के आप त्यौहार में, कोई बकरीद मना रहे हैं ना, कोई आपके क्रिसमस मना रहे हो, गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहब का जो आप सभी का उनका जन्मदिन है, या फिर जो भी त्यौहार आप मनाते हो तो आपको पता होना चाहिए। लोहरी हो गया और बहुत सारे महाराष्ट्रियन त्यौहार वगैरह हो गए, आपके कोई भी त्यौहार आप मनाते हो, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि क्यों मनाते हैं। कोई पूछ दिया क्यों मनाते हो, बोले मनाते तो हैं भाई, ये करते हैं, खाते हैं, है ना, मिठाइयाँ खाते हैं, ये करते, ठीक है, लेकिन मनाते क्यों, क्या कारण है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, गूगल में सर्च कर लीजिए, बिल्कुल आपको पता चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए। तो आपको गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं ये पता होना चाहिए, किसके नाम से मनाते हैं, वेद व्यास जी के नाम से। वेद व्यास कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ सेज यानी एक संत थे। देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। क्लियर है। नेम्ड यानी नामक या नाम का, पराशरा तो इसे हम पराशर बोलेंगे, ठीक है। तो पराशर नाम के एक ऋषि थे। तो सेज यानी ऋषि, संत, साधु, बहुत सारा मतलब होता है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ वाइज मैन, वह एक महान, स्कॉलर यानी कहते विद्वान थे, और अ वाइज, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, मैन यानी व्यक्ति, और एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। हु स्पेंड जिन्होंने बिताया, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म, ये आप स्पेंड, ये होता है डी, उसका सेकंड फॉर्म टी, स्पेंड। स्पेंड यानी होता है खर्च करना, बिताना, उसे स्पेंड लिखा गया। तो उन्होंने क्या किया, बिताया, मच यानी ज़्यादा, ऑफ हिज टाइम अपना अधिकतर समय, स्टडिंग अध्ययन में यानी पढ़ाई लिखाई में, एंड टीचिंग और अध्यापन में, यानी कि जिन्होंने अपना अधिकांश समय अदर्स अबाउट द वेदास स्क्रिप्चर्स फिल्ड विथ नॉलेज एंड विजडम। तो स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि धर्म ग्रंथ वगैरह हो गए, उसे हम कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना अधिकांश समय वेदों के और धर्म ग्रंथों के जो क्या हुआ था, फिल विद नॉलेज एंड विजडम, जो ज्ञान, और विजडम यानी भी वही होता है, नॉलेज यानी ज्ञान, विजडम यानी बुद्धिमानी, बहुत सारा मतलब होता है, इसका मीनिंग अलग अलग और पर्यायवाची भी होता है, भरे हुए थे। तो उनका अध्ययन करने और दूसरों को पढ़ाने में बिताया ज़्यादातर समय। तो ज़्यादातर समय उन्होंने क्या किया, अपने जीवन का पढ़ाई लिखाई करने में, वेदों के, धर्म ग्रंथों के जो कि ज्ञान के भंडार थे, उसमें अपना पूरा ज़्यादातर समय बिताया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, चलिए देखते हैं। वन डे, एक दिन, सेज पराशरा वॉज ट्रेवलिंग नियर अ रिवर कॉल्ड यमुना। तो यहाँ पे वही सेज यानी जैसे कि मैंने बताया, ऋषि पराशर वॉज ट्रेवलिंग यानी यात्रा कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, नियर यानी पास से, अ रिवर एक नदी के, कॉल्ड यमुना जिसे यमुना कहा जाता था, कॉल्ड यानी पुकारा जाता था, कहा जाता था, तो हम कॉल्ड कहते हैं।
तो यमुना नाम की नदी के किनारे वो यात्रा कर रहे थे। ही वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर, वह वॉन्टेड यानी चाहते थे, वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड, चाहते थे, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। टू क्रॉस पार करना, द रिवर जो नदी को पार करना चाहते थे। ही सॉ अ वुमेन नेम्ड सत्यवती, तो उन्होंने देखा, सी सॉ सीन, तो हम सेकेंड फॉर्म सॉ का यूज़ किया, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। अ वुमेन एक औरत को, नेम नामक, सत्यवती सत्यवती नामक या सत्यवती नाम की एक महिला को देखा। सिटिंग बैठे हुए, बिसाइड यानी बगल में, अ बोट एक नाव के, ऑन द रिवर बैंक, बैंक यानी किनारा भी होता है, वो बैंक तो आपको पता है पैसा जमा करते हैं, और बैंक यानी किनारे को भी कहते हैं। तो नदी के तट पर नाव के पास बैठा देखा, तो बिसाइड यानी बगल में या पास में होता है। सत्यवती वॉज द डॉटर ऑफ अ फिशरमैन, तो सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। सी वॉज वेरी काइंड एंड इंटेलिजेंट, वह बहुत दयालु और बुद्धिमान थी। क्या थी? दयालु थी और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। सेज पराशर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई सत्यवतीज क्वालिटीज़, तो जो ऋषि पराशर थे वॉज यानी थे, वेरी इम्प्रेस्ड बहुत प्रभावित थे, बाय यानी द्वारा, सत्यवतीज अपोस्ट्रोफी ऐसे कॉमा के साथ ऐसे ने कहा कि के सत्यवती के क्वालिटीज़ यानी होते हैं गुणों से, उनमें जो क्वालिटी थी गुण थे उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ही न्यू वो जानते थे, देयर चाइल्ड उनका उनके बच्चे, वुड हैव ग्रेट विजडम उनके बच्चे में बहुत बुद्धि, एंड नॉलेज और ज्ञान होगा। तो वो जानते थे कि यदि उनके जो बच्चे होंगे, उसकी जो बच्चे होंगे उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान और नॉलेज होगा, बुद्धि और नॉलेज हो। विथ हर परमिशन, विथ यानी साथ में, हर परमिशन यानी उसकी अनुमति के साथ, सेज पराशरा मैरिड सत्यवती, तो ऋषि पराशर ने सत्यवती से शादी कर ली, विवाह कर लिया। सत्यवती गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय, तो सत्यवती ने गेव बर्थ जन्म दिया, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, जन्म देती है तो गिव्स बर्थ ऐसे हो जाता, टू अ बेबी बॉय, बेबी बॉय यानी समझिए लड़का, सीधा लड़का बोल सकते हैं उसे, तो एक बालक को जन्म दिया। द चाइल्ड वॉज नॉट एन ऑर्डनरी बॉय, द चाइल्ड यानी बच्चा, वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, एन यानी एक, ऑर्डिनरी बॉय, तो ओ को मत देखिए, ए ई ओ इसको मत देखिए, ऐसे देखेंगे आप, है ना, अ आ ई उ ए ओ। हिंदी के स्वर को देखिए, जहाँ पर भी हिंदी का स्वर आ रहा है वहाँ पे एन लगा दीजिए। आप इंग्लिश का ए ई आई ओ यू मत देखिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एन है ना, एन अम्ब्रेला होता है, यू से स्टार्ट होता है अम्ब्रेला, लेकिन ए यूनिवर्सिटी होता है, दोनों यू से स्टार्ट होता है, बट इसे अम्ब्रेला कहते हैं, इसे यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो अम्ब्रेला में क्या आ रहा है? आ रहा है अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है। तो हिंदी देखिए, हिंदी का आ ई है तो हम एन लगाएंगे, उसके बाद बाकी जो व्यंजन है क ख जो भी आ रहा है उसमें हम ए लगाते हैं और इसमें एन का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कोई साधारण बालक नहीं था। ही वॉज बॉर्न विद ग्रेट क्वालिटीज़, वह महान गुणों के साथ जन्म लिया था, उसने महान गुणों के साथ जन्म लिया था। सेज पराशरा नेम्ड हिम कृष्णा, तो इसे हम ऐसे बोलेंगे कृष्ण, है ना। और यहाँ पे देखिए द्वैपायन, द्वैपायन, द्वापायना लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में द्वापायन होगा। तो ऋषि पराशर ने नेम नाम दिया, हिम यानी उसका नाम दिया, क्या दिया? कृष्ण द्वैपायन। तो उसका बचपन का नाम क्या था? महर्षि वेदव्यास जी का कृष्ण द्वैपायन नाम था। एज कृष्ण द्वैपायन ग्रीव ओल्डर, एज यानी जब, है ना, या जैसे जैसे जो कृष्ण द्वैपायन थे, ग्रीव ओल्डर यानी बड़े हुए, तो हमसे बड़े होते गए। ही बिकेम नोन एज वेदव्यासा, ही बिकेम नोन, वो जाने जाने लगे, तो हम बिकेम नोन बोलते हैं। यहाँ पर भी केस साइलेंट है। एज यानी के रूप में, वेदव्यासा यानी वेदव्यास के नाम से वो जाने जाने लगे। विच मीन्स जिसका मतलब होता है, ऐसे ये लगे ताहती है, जिसका मतलब होता है द कंपाइलर ऑफ द वेदास, सॉरी कंपाइलर है ना, मीन्स द कंपाइलर ऑफ द वेदास, यानी कंपाइलर आपको इससे पहले बताया था, कंपाइल करना, संकलन करना, इकट्ठा करना। वेदास यानी वेदों का संकलन करता, वेदों का संकलन करने वाले, उसे हम क्या कहते हैं? वेद व्यास। तो ये इंग्लिश में नाम है, वेदों का संकलन करने वाले। वेद व्यासा ग्रीव अप टू बी अ वाइज एंड लर्न सेज, तो वेद व्यास ग्रीव अप यानी बड़े हुए, टू बी अ वाइज
एंड लर्न सेज। लर्न यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना शिक्षित को भी लर्न कहा जाता है, या फिर हम जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बुद्धिमान उसे भी, विद्वान उसे भी लर्न कहा जाता है। तो वेद व्यास बड़े होकर उसने क्या किया, एक बुद्धिमान और लर्न, है ना, एक बुद्धिमान और विद्वान ऋषि बने, जस्ट लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह, अपने पिता की तरह वो भी एक विद्वान ऋषि बने। ही डिसाइडेड हिज लाइफ, उसने फैसला किया, निर्णय लिया, हिज लाइफ, अपने जीवन को, टू स्टडिंग एंड प्रिजर्विंग द टाइमलेस विजडम ऑफ द वेदास। उन्होंने अपना जीवन वेदों के शाश्वत ज्ञान के अध्ययन और संरक्षण के लिए, तो प्रिजर्विंग यानी संरक्षण करना, उसे रक्षा करना, है ना, उसके लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया अपने लाइफ को, डेडिकेटेड यानी, अच्छा डेडिकेटेड है, सॉरी, कई बार मैंने बोला ना कि कई बार ऐसे होता है कि मोबाइल से देख के पढ़ाता हूँ तो कई बार सेम टाइप से दिखता है तो कई बार धोखा हो जाता है। तो ये एक्चुअली डेडिकेटेड लिखा हुआ है, समर्पित कर देना। मैंने डिसाइडेड शायद पढ़ दिया था, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है, अब क्या बोल दिया हो तो याद ही नहीं रहता, तो फिर यदि ऐसे बोल दिया उसके लिए सॉरी, बट ये डेडिकेटेड यानी उन्होंने समर्पित कर दिया। वैसे आप लोग सुधार देते, बाद में कमेंट में लिखते सर आपने यहाँ पे वो कह दिया, तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे समझ आता है कि हाँ आप लोग ध्यान से देख रहे हैं इसलिए तो आपको पता चला कि वहाँ पर मैंने गलती की, तो अच्छा लगता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, गलतियाँ हो जाती सबसे। तो उन्होंने, है ना, वेदों के संरक्षण और जो शाश्वत ज्ञान था उसके लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया। ही डिवाइडेड द वेदास इनटू 4 पार्ट्स, और उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों विभाजित कर दिया। कौन कौन से 4 वेद थे, ऋग्वेदा यानी ऋग्वेद, सामवेदा सामवेद, यजुर्वेदा यजुर्वेद एंड अथर्ववेदा अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, इसमें उन्होंने बांट दिया, 4 वेद के नाम है। टू मेक देम ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, ताकि लोगों को समझने और उनका पालन करने में आसानी हो। अंडरस्टैंड, समझने, फॉलो यानी पालन करने में उन्हें ईजियर, आसानी हो, इसलिए उन्होंने 4 भागों में बांट दिया, अलग अलग भागों में। तो वो थे वेद व्यास। बस लास्ट बचा है, वेद व्यासा टॉट मैनी डिसाइपल्स एंड स्प्रेड नॉलेज अमंग ऑर्डिनरी पीपल। तो वेद व्यास ने क्या किया, टॉट, टीच का क्या होता है, टॉट होता है ना, तो सिखाया, शिक्षा दी, टीच का टॉट होता है। मैनी डिसाइपल्स, बहुत से शिष्यों को, तो डिसाइपल यानी क्या होता है, शिष्य को डिसाइपल्स कहते हैं। एंड स्प्रेड, और फैलाया, प्रसार किया, नॉलेज, ज्ञान का, अमंग यानी बीच में, उसे हम अमंग कहते हैं। 2 लोगों के बीच में, बिटवीन 2 से ज़्यादा लोग हैं तो अमंग का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा अमंग्स का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी पीपल, तो सामान्य लोगों के बीच में ज्ञान का प्रसार किया। हिज टीचिंग्स एंड राइटिंग्स, उनकी शिक्षाएं और लेखन, इंस्पायर पीपल, लोगों को क्या करती है, इंस्पायर यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रेरित करती है। टू रिस्पेक्ट विजडम, बुद्धि का सम्मान करने के लिए। सीक लर्निंग, यानी कि हम क्या बोलते हैं, सीखने की तलाश। एंड शेयर नॉलेज, और ज्ञान को बांटना, साझा करना, विथ अदर्स, दूसरों के साथ, है ना। तो भाई उनकी शिक्षा और लेखन लोगों को ज्ञान का सम्मान करने, सीखने की तलाश करने और दूसरों के साथ ज्ञान साझा करने के लिए प्रेरित करती थी। ऑन गुरु पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा पर वी ऑनर टीचर्स लाइक वेद व्यासा। वी ऑनर, हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं टीचर, शिक्षकों का, लाइक यानी जैसे वेद व्यास, वेद व्यासा लिखा है, वेद व्यास ही पढ़ेंगे, वेद व्यास की तरह हम सम्मान करते हैं। हु हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेटिंग पीपल, तो जिन्होंने लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिग्निफिकेंट इसका मतलब होता है कि महत्वपूर्ण योगदान देना, कंट्रीब्यूशन यानी होता है योगदान देना। तो भाई ऐसे शिक्षक जिन्होंने, है ना, लोगों को शिक्षित करने में, विद्यार्थियों को शिक्षित करने में अपना योगदान दिया है, वैसे शिक्षकों सम्मान में हम क्या करते हैं, गुरु वेद व्यास की तरह उन शिक्षकों का हम सम्मान करते हैं कि जिन्होंने अपने ज्ञान को साझा किया, लोगों के साथ फैलाया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं एक प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। आप सभी देख भी पा रहे होंगे, मेरे पास एक रखा है, इससे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। इससे मैं
क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को, तो डेली का बनाता हूँ, डेली डायरी की क्या क्या पढ़ाना है। तो मेरे पास है क्लास 1 का, आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पाते हैं इंग्लिश में क्या क्या है, कैसे है। तो बच्चों को देखिए धीरे धीरे करके सिखाते हैं। ये देखिए ट्रेसिंग करना, और ये डॉल, बॉल, टॉप, है ना, तो किस प्रकार सिखाना, तो ये सब सिखाते हैं। तो अब मैं भी एक गुरु हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, जो गुरु होते थे वो कोई पेमेंट वगैरह नहीं लेते थे, उन्हें गुरु दक्षिणा मिलती थी। गुरु दक्षिणा में आपकी इच्छा, जो आपका सामर्थ्य, कुछ भी नहीं है तो प्रणाम करके आ जाइए गुरुदेव को, और है ना थोड़ा सा चावल दे दीजिए, बस ये गुरु दक्षिणा हो गया। तो पहले कोई ऐसे नहीं था, आजकल तो सभी को पेमेंट वगैरह मिलता है। लेकिन असली गुरु दक्षिणा वो पैसे नहीं है। पैसा तो भाई, है ना, पैसे तो किसी भी प्रकार से कमाए जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। शिक्षक भी हैं, जो पैसा मिल रहा है उससे हम गुरु दक्षिणा नहीं मानेंगे, वो तो मेहनताना ऐसे कहते हैं, वो गुरु दक्षिणा नहीं है। असली गुरु दक्षिणा वही होती है जो बच्चे हमारा सम्मान करते हैं। भाई पैसे तो हमें मिल रहा है, लेकिन यदि बच्चे हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, बच्चे को हम जो पढ़ा रहे हैं उसे कोई सीरियसली ले नहीं रहे हैं, या कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो कोई गुरु दक्षिणा नहीं हुई। वैसे यदि आप वैसे कोई शिष्य है तो उनका शिष्य होना बेकार है। और यदि आप ऐसे गुरु हैं जो आप मतलब आप बच्चों को पढ़ाने में गंभीर नहीं हैं, आप बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहे, बोलेंगे पैसा तो मिलना ही मिलना है, क्या करना है, यदि ऐसी सोच है तो फिर वो आप वेद व्यास नहीं हो सकते। वेद व्यास ने क्या किया, किसी भी, है ना, मतलब अपने स्वार्थ को, कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं की उन्होंने, लोक कल्याण के लिए उन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत कथा लिखी। तो ये सब लोगों के कल्याण के लिए होता है। तो आप पढ़ा रहे हैं, पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं, ये मत सोचिए। आप अपना ज्ञान बच्चों को बांट रहे हैं, आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें बड़ा बना के कुछ अच्छा बनाने के लिए, अच्छे नागरिक बनाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आप सिखा रहे हैं। ये आप सोचते हैं तो आप शिक्षक हैं। यदि आप केवल ये सोच के पढ़ाते हैं कि बस जैसे तैसे निकाल दें बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल है 8वीं तक तो ऐसे पास ही करना, यदि ऐसे विचार रखते हैं तो भाई क्षमा कीजिएगा, आप गुरु होने के योग्य नहीं, गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। और यदि आपको लगता है कि हाँ आपके कोई गुरु हैं जो वास्तव में आपको सही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं, केवल पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए एक गुरु दक्षिणा होगी। बस आप उनका सम्मान कीजिए, जहाँ मिल रहे हैं प्रणाम कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, ये उनके लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। कोई गुरु ये नहीं चाहता कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, नहीं, वो फिर गुरु नहीं है, वो तो व्यापार हो गया। तो केवल सम्मान चाहिए रहता है। और यदि आप, जैसे कि मैं आपको शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो यदि आपको लगता है कि आप कोई गुरु दक्षिणा दे सकते हैं तो वो यही है कि आप लोग केवल एक अच्छा से कमेंट कर दिया करें कि सर हमें वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी लगा कमेंट कर दिया करें। और वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जिन्हें ज़रूरत है। हर जगह शेयर मत कीजिए, जिन्हें ज़रूरत है उनके पास ही शेयर कीजिए ताकि इसका कोई महत्व रहे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही, है ना, ज्ञानवर्धक वीडियोस हम इंग्लिश से संबंधित ही हम यहाँ पे लेकर आते हैं, जिससे आप सभी को इंग्लिश समझने में आसानी हो, अच्छे से सीख पाएँ। क्योंकि मैं भी एक हिंदी माध्यम से मैंने पढ़ा हुआ है, आज तक कभी भी ना कॉलेज में ना स्कूल में इंग्लिश को इस लेवल पे नहीं पढ़ा है, केवल ऐसे जैसे अभी 1-2 पार्ट थे वैसे ही पढ़े। और हमारे शिक्षक भी पहले हिंदी मीडियम के थे, हम तो 84-85 के ज़माने के हैं, तो उस समय बहुत ही मुश्किल होता था शिक्षकों के लिए भी, जो शासकीय जो स्कूल के जो शिक्षक थे, तो उन्हें थोड़ा सा इंग्लिश समझाने में परेशानी होती थी। तो मैंने बहुत मेहनत करके इतना सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है वो समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ को आपको डिटेल में समझा सकूँ। तो यदि आपको ऐसे ही आगे पढ़ना है, सीखना है, तो इस चैनल पे बने रहेंगे। इन सभी का PDF मैं टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ, PDF मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ फ्री में। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे और फिर से ट्रांसलेट करके देखिए आपको क्या क्या समझ आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कमेंट कर देंगे, तो अगले बार मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और आपके जो भी गुरुदेव हैं उन्हें ज़रूर प्रणाम कीजिए। सबसे बड़े गुरु तो आपके माता पिता हैं, उनका प्रणाम कीजिए। नहीं है तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें आप गुरु मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि केवल पढ़ाने वाले गुरु, आप मैकेनिक हैं, गैरेज में किसी चीज़ में है तो आपको सिखाने वाले वो भी आपके गुरु हैं। केवल पढ़ाई कराने वाले गुरु नहीं होते, किसी भी चीज़ में आपको पारंगत करने वाले, सिखाने वाले गुरु होते हैं। तो आप उनका सम्मान कीजिएगा आज के दिन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।